वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसमें बिहार जी के स्पेशल का ये दूसरा पार्ट है, जो बीपीएससी टीआरई 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसी को लेकर ये वीडियो बनाया जा रहा है। और बिहार पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो वो लोग भी देख सकते हैं। और स्पेशल टीचर वाले ज़रूर देखेंगे, इससे उनको आराम से 5-7 क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि बीपीएससी टीचर में लगभग 10 क्वेश्चन बिहार से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस भाग में सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। बिहार के कौन सा भाग का बात कर रहा है? तो बिहार का मैप मान के चलते हैं इस तरह है, तो बिहार को 2 भागों में बांटती है ये गंगा नदी। तो बिहार के जो दक्षिण भाग हैं यहाँ पे मुंगेर एरिया है, और यहीं से आपको दक्षिण भाग से पूरा पाषाण काल के आपको साक्ष्य मिले हुए हैं, औजार भी मिले हुए हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, और पूरा पाषाण काल के समय ही आग की खोज हुआ था। किसका? आग का खोज पूरा पाषाण काल के दिन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत का बात कर रहा है। देखो, साहित्यिक स्रोत बहुत तरह का है, लेकिन बोल रहा है कि बिहार को जानने के लिए सबसे प्राचीन साहित्यिक स्रोत का बात करेगा तो वो अथर्ववेद है। कौन सा है? अथर्ववेद। साहित्यिक स्रोत में देखो, रामायण, महाभारत, पुराण, बौद्ध की रचना है, अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, ये सब साहित्यिक स्रोत है। लेकिन इसमें सबसे प्राचीन का बात करेगा तो अथर्ववेद में बिहार को जानने के लिए मिलता है। ठीक है, ऋग्वेद में बिहार के लिए कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। क्या? कीकट शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? बिंबिसार बोल रहा है कि मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था। बिंबिसार कौन था बाबू? तो बिंबिसार जो था ये मगध पर शासन करने वाला पहला शासक था, और ये हड़यक वंश का था, हड़यक वंश का संस्थापक था। और बिंबिसार जो अपना राजधानी बनाया था वो गृहवर्ज जो राजगीर अभी एरिया है उसी को कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों के सहयोग से प्राप्त था? जो मौर्य काल था उसमें जो नगर प्रशासन था वो कितने समितियों द्वारा चलता था, ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा 6 समितियों द्वारा। कितने? 6। अगला क्वेश्चन है कि तृतीय बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ किया गया था? तो देखो, बौद्ध संगीत, बौद्ध के प्रचार के लिए बौद्ध संगीत हुआ करता था। तो बौद्ध संगीत 4 हुआ था। प्रथम जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? प्रथम राजगीर में हुआ था। दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ था। तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था। ठीक है, तो प्रथम राजगीर में जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। वैशाली में जो द्वितीय बौद्ध संगीत हुआ था वो किसके समय हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत जो है वो कालाशोक के समय, कालाशोक जो था शिशुनाग वंश का दूसरा शासक था। ठीक है, पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था यह अशोक के शासनकाल में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर में जो हुआ था वो चौथा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम शरफुद्दीन याहिया मेंडली की दरगाह कहाँ स्थित है? ये बिहार शरीफ में है। कहाँ पे है? बिहार शरीफ में। अगला क्वेश्चन है कि तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? यहाँ तुगलक काल का बात कर रहा है, और उस समय बिहार शरीफ बिहार की राजधानी थी। अगला क्वेश्चन है कि मिथिला में कर्नाट वंश था, उन शासकों की राजधानी जो था वो पूछ रहा है। और मिथिला में जो कर्नाट वंश था, ये कर्नाट वंश की राजधानी सिमरावागढ़ था। कहाँ था? सिमरावागढ़। तो राइट आंसर ऑप्शन ई होगा। अगला क्वेश्चन है कि इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार में वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था, इसके बारे में पूछ रहा है। और ये जो था बाबू, ये आपको दरिया खान नुहानी ने किया था। तो दरिया खान नुहानी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिए, खिलजी वंश के समय जो है वो भोजपुर से, कहाँ से? भोजपुर जो आड़ा वाला एरिया है उसी को बोला जाता है, वहाँ से कुछ सिक्के प्राप्त किए गए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि वो प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ था। बिहार में ऐसे 2 मुगल सम्राट थे जिनका राज्याभिषेक हुआ था। यहाँ प्रथम का पूछ रहा है, तो प्रथम जो था वो फर्रुखसियर था। कौन था? फर्रुखसियर का जो राज्याभिषेक था वो बिहार के पटना में हुआ था। उसके बाद शाह आलम द्वितीय का भी पटना में ही राज्याभिषेक हुआ था। ये तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, क्योंकि प्रथम पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो बिहार में जो है वो सैनिकों का अभियान किया था, पहला सुल्तान कौन था उसके बारे में पूछ रहा है। ये इल्तुतमिश किया था। कौन किया था? इल्तुतमिश किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मुंगेर को राजधानी बंगाल के नवाब ने बनाया था। कौन? तो मीर कासिम।
पहले मुर्शिदाबाद में राजधानी थी, तो मुर्शिदाबाद से मुंगेर लेके आया। क्यों? क्योंकि वो बंगाल के जो षड्यंत्र हैं, अंग्रेज़ों के षड्यंत्र से दूर रहना चाहता था, इसीलिए मुर्शिदाबाद से मुंगेर राजधानी मीर कासिम ने किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता की सक्रिय योगदान था? तो सबसे ज़्यादा योगदान का यहाँ बात कर रहा है, तो वो सच्चिदानंद का सिन्हा का था। किनका था? सच्चिदानंद सिन्हा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, बिहार में जो व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था उसके पहले सत्याग्रही जो थे वो श्री कृष्ण थे। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह थे। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि पटना में चर्चित जो सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? सचिवालय गोलीकांड के बहुत चर्चित क्वेश्चन है और ये 11 अगस्त 1942 में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व करता। बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत बार ये बीपीएससी में पूछा जा चुका है, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी, तो इसको याद कर लीजिएगा। राइट आंसर कुंवर सिंह हो जाएगा। तो 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व जो कर रहे थे बाबू कुंवर सिंह कर रहे थे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? यहाँ जिला कौन सा प्रभावित हुआ था नोनिया विद्रोह के समय? ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, नोनिया विद्रोह के समय सारण प्रभावित हुआ था, वैशाली प्रभावित हुआ था और पूर्णिया प्रभावित हुआ था। तो 1 और 2 और 4 इसका राइट आंसर होगा और राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन। तो नशाबंदी आंदोलन जो है वो असहयोग आंदोलन के समय बिहार में चलाया गया था। बोल रहा है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? देखो यहाँ पे 3-4 ऐसे डिस्ट्रिक्ट थे जो प्रभावित हुए थे। शाहाबाद, जिसको आरा वाला एरिया है उसको शाहाबाद बोलते हैं, पटना और गया, ये तीनों जगह प्रभावित हुआ था। तो इसलिए इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त 1 से अधिक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। तो महत्वपूर्ण योगदान जो दिए थे, देखो बिहार में किसान आंदोलन को फैलाने में, प्रसारित करने में एक आदमी का हाथ हो नहीं सकता, तो इसमें सारे लोग थे। कौन? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, कारानंद शर्मा, यदुनंद शर्मा और राहुल संकृत्यानंद। ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। देखो, कौमी सेवक दल का स्थापना जो बिहार में हुआ था ना, वो 1921 में हुआ था और ये नवंबर में हुआ था, 27 नवंबर को। ये नवंबर डेट ना भी याद रखेंगे तो चलेगा। याद रखिएगा, 1921 में कौमी सेवक दल की स्थापना बिहार में किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पटना और भागलपुर था। कौन था? पटना, भागलपुर। अगला क्वेश्चन है कि बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन था? तो बिहार पहुंचने वाला प्रथम यूरोपीय व्यापारी का बात करेगा तो ये कौन था बाबू? तो ये आपको पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाल। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। होम रूल आंदोलन बिहार में भी चला था। बोल रहा है कि बिहार में इसके अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? तो मौलाना मजहरुल हक थे। कौन थे? मौलाना मजहरुल हक। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि देशेर कथा यानी देश की बात के लेखक कौन है? बहुत अच्छा है। तो देशेर कथा के लेखक जो हैं वो कौन है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। ये साखाराम गणेश देवस्कर हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? देखो, बिहार प्रांत का गठन का बात कर रहा है तो ये 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो राज्यपाल ही मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। ये संविधान के किस अनुच्छेद में है, ये क्वेश्चन पूछा है। ये अनुच्छेद 164 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है कि राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन सा होता है? देखो, कार्यकारी प्रधान राज्यपाल होता है, लेकिन वास्तविक जो प्रधान होता है वो मुख्यमंत्री होता है। तो याद रखिएगा, कार्यकारी प्रधान पूछेगा तो राज्यपाल यानी कागजाती, इसी के सिग्नेचर के बाद ही कोई काम होता है, लेकिन वास्तव में जो प्रधान होता है वो सीएम होता है, मुख्यमंत्री। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पंचायती राज संस्था में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो याद रखिएगा, ये अपना बिहार है। कब दिया था? 2006 में दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? अनारक्षित सीटों की संख्या बिहार में पूछ रहा है और ये कितनी है बाबू? तो अनारक्षित यानी जिस पर आरक्षण नहीं है
वो 203 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 203, क्योंकि आरक्षित सीटों की संख्या 40 है। 40 गो जो है वो आरक्षित सीट है, जिसमें से 38 गो सीट जो है वो SC के लिए है। 2 सीट जो है वो ST के लिए है, मनिहारी और कोटिरा, ये दोनों सीट ST के लिए है। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता पश्चात बिहार का पहला चुनाव कब कराया गया था? यानी स्वतंत्रता के बाद बिहार का जो पहला चुनाव हुआ था इसके बारे में पूछ रहा है। ये 1952 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर थोड़ा मोड़ा भी बिहार पढ़े होंगे तो बता सकते हैं। सोमेश्वर की जो पहाड़ी है वो पश्चिमी चंपारण में है। कहाँ पे है? पश्चिमी चंपारण में। अगला क्वेश्चन है कि विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? देखो, कल का जो क्वेश्चन दिए थे आपको उसमें विधान परिषद का कार्यकाल पूछा था, जिसमें से विधान परिषद अस्थायी है तो उसका कार्यकाल नहीं होता है, लेकिन विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है और ये 6 वर्ष होता है। ठीक है। अगला है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? यानी जब नेशनल इमरजेंसी लगता है राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जो राज्य का विधानसभा है उसकी अवधि प्रत्येक बार कितने समय के लिए बढ़ाई जा सकती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हमेशा 1 साल के लिए बढ़ाई जा सकती है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और बिहार में पहली बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो 1968 से 69 में। उस समय जो CM थे बिहार के भोला प्रसाद थे। कौन थे? भोला प्रसाद थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार, ये क्वेश्चन पूछता है जनगणना से संबंधित एक से क्वेश्चन पक्का रहेगा, इसलिए आप लोग जनगणना से संबंधित एक वीडियो देख लीजिएगा और बोलिएगा तो मैं वीडियो बना दूंगा जनगणना पर, और वहाँ से आपको 1-2 नंबर जरूर आराम से आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखते हैं कि 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। तो बिहार में जो ग्रामीण और शहरी जनसंख्या है उसका प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, ग्रामीण रहते हैं 88.7 और शहरी की जनसंख्या 11.3, जो अभी बढ़ चुका है। शहरी जो जनसंख्या का प्रतिशत है वो अब बढ़ चुका है, 16.2 हो गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन सा राज्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो 2011 का जनगणना हुआ था उसके अनुसार जो बिहार की जनसंख्या है वो भारत में हम लोग तीसरे स्थान पर आते हैं जनसंख्या के मामले में। पहले 2 स्थान पर कौन आता है वो पूछ रहा है। तो 1 नंबर पर उत्तर प्रदेश और 2 पर महाराष्ट्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी जो राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा जो सारण में है की स्थापना किस वर्ष हुआ था? ये क्वेश्चन पूछ रहा है और इसकी स्थापना 1904 में हुआ था। कहीं कहीं आपको 1903 भी मिलेगा, तो 1903 और 4 अगर ऑप्शन में है तो मार सकते हैं, 4 ही याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है का बात कर रहा है, तो याद रखिएगा इसमें से आपको सीमा साझा नहीं करने वाला शिवहर है। कौन है? शिवहर नहीं करता है। और नेपाल के साथ हमारे 7 ऐसे ज़िले हैं बिहार के जो सीमा साझा करते हैं। ज़िलों कौन कौन से हैं? तो याद रखिएगा पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी और उसके बाद उधर कौन है? अररिया, किशनगंज, सुपौल। ठीक है, 7 ऐसे हैं जो सटते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं? धारवाड़ चट्टान का बात कर रहा है और बिहार में ये पाए जाते हैं आपको दक्षिण पूर्व में, यानी दक्षिण और पूर्व इस एरिया में धारवाड़ चट्टान पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछाड़ी मिट्टी निम्न में से किस नाम से आपको जानी जाती है? इसी के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो याद रखिएगा जो गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछाड़ मिट्टी है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये क्वेश्चन पूछा है और इसे बांगर कहा जाता है, बांगर। अगला क्वेश्चन है कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितना मीटर है? तो समुद्र तल से बिहार का औसत ऊंचाई 53 मीटर है। कितना मीटर है? 53 मीटर। अगर ये फीट में पूछेगा तो 173 फीट है। कितना है? 173 फीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
अगला क्वेश्चन है कि बिहार राज्य की भू आकृति निम्न में से समानतः किस प्रकार की है। तो बिहार राज्य का जो आकृति है, देखो बिहार का मैप इस तरह का है। किस तरह का है? इस तरह का। अब बोल रहा है कि आकृति समानतः किस प्रकार की है। आयताकार है, त्रिभुजाकार है, वर्गाकार, गोलाकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयताकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोपेन के अनुसार, कोपेन एक जलवायुवेत्ता है, उसके अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार की जलवायु प्रदेश में आता है, ये पूछ रहा है। तो बिहार को इसने दो भागों में बांटा था, दो जलवायु में, उत्तरी बिहार की जलवायु, दक्षिणी बिहार की जलवायु। तो उत्तरी बिहार की जो जलवायु बांटा था, इसको इसने क्या बोला था? तो CWG बोला था। क्या बोला था? CWG। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी आच्छादित है। तो बिहार के जो अधिकांश भाग हैं वहाँ पे आपको कछाड़ी मिट्टी मिलेगी। कैसी? कछाड़ी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, प्रमंडल का बात कर रहा है। तो बिहार में जो प्रमंडलों की संख्या है वो 9 है। 9 प्रमंडल में से 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित करती है। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला है कि काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिला में स्थित है। काकोलत का बात कर रहा है, और काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा में है। कहाँ है? नवादा में। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में नहीं है। राजगीर में नहीं है का बात कर रहा है, और वो जलकुंड जो है वो लक्ष्मण जलकुंड जो है वो नहीं है। मखदूम कुंड है, सूर्यकुंड गोमुख है, लेकिन लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज का अंतिम क्वेश्चन कि बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहा जाता है। तो कौन सा जिला ऐसा है जिसको मक्का का घर कहते हैं, और इसका राइट आंसर बेगूसराय होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।